हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी इम्पॉर्टेंट है आपको डेली की तरह, यानी हर रोज़ की तरह, सुबह की तरह फिर भी वीडियो आपको कन्हैयालाल मिश्र जी का जिसे मिला। ठीक है, अब देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म। और एक बात, इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, रचनाएं कैसे लिखेंगे, कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और इतना अगर आप लिख देंगे ना, तो कह रहा हूँ कि कोई काटने वाला नहीं है नंबर आपका। ठीक है ना। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं इतना जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि अगर इतना नहीं लिखेंगे आप तो एग्जामिनर भी आपको नंबर कम कर देगा, यानी कि नहीं देंगे ज़्यादा। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक अगर देखते हैं आप, तो ये 100% श्योर है कि आपका नंबर कोई भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब इनका थोड़ा बायोग्राफी हमसे सुन लीजिए, वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भी पंडित थे। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और ये पाठशाला में पढ़े थे। पाठशाला पता है, जो संस्कृत पाठशाला होता है ना। तो जब संस्कृत पाठशाला में पढ़े तो संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, तो यही सब है इसमें। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र थे और इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और इसमें और भी कई चीज़ें हैं, तो इसको आपको देखिएगा। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देवबंद में, देवबंद के एक गांव था ऐसा, है ना। तो वहां पर इनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। इनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। देखिए यार, मैं एक बात बताऊं आपको, ये आप सब में लिख सकते हो कि इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि जितने भी लेखक हैं, अधिकांश की बात कर रहा हूँ मैं, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लेखक हैं अधिकांश सब का जो बचपना रहता है बहुत ही कठिनाई से बीतता है। यानी कि उनकी घर की जो स्थितियां रहती हैं वह ठीक नहीं रहती हैं। तो यह घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये आप लिख सकते हैं, कंपलसरी है। हर एक जीवन परिचय में आप ऐड कर सकते हैं कि घर की स्थिति पहले नहीं ठीक थी। देखिए आगे, इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का, यानी कि स्वाध्याय अपने से ही गहन अध्ययन किया। और इन्होंने संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसफ अली की व्याख्यान सुनकर इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यानी कि अपना जो जीवन था, राष्ट्र जीवन था, यह स्वास्थ्य यानी कि लोगों के बीच में व्यतीत कर दिए। क्या? लोगों के बीच में व्यतीत कर दिए, लोगों का सेवा करने में व्यतीत कर दिया अपना पूरा जीवन। ठीक है ना, एक नेता के रूप में। राष्ट्र नेता, राष्ट्र मतलब नेता भी कई तरह के होते हैं ना। तो राष्ट्र नेता नहीं कि नहीं भाई बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर, तो ये थोड़ी ना होता है। नेता भी हो तो मतलब अगर कई नेता होते हैं, कई हीरो भी होते हैं, एक दिखावटी में होते हैं और एक सही होते हैं। सही मतलब जो दूसरे का हेल्प करे, जैसे जो बॉर्डर पे रहे और जो दूसरे का हेल्प करे, खाना दे, ऐसा वैसा, मतलब जो गरीबों को देखे, वो हीरो सही होते हैं। और जो मूवी में दिखते हैं ये तो दिखाए जाते हैं यार, ये होते नहीं है। ठीक है, होते भी हैं, कई ऐसे भी हैं। ठीक है, चलो, शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। सन 1995 में को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। यानी कि 1995 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, देहांत हो गया, ये परलोक सिधार गए। ठीक है ना। अब देखिए साहित्यिक परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ संस्मरणकारों, निबंधकारों, क्या निबंधकारों, देख लीजिए, सॉरी दिख नहीं रहा, निबंधकारों में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरक था, चित्रात्मक था। क्या? हिंदी के श्रेष्ठ संस्मरणकारों, निबंधकारों में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरक था, चित्रात्मक था। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं रचनाएं भी इनका। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, क्या है? कृतियां हैं। तो रेखा चित्र, लघु कथा, संस्मरण, ललित निबंध, ये तीनों चारों जो भी हैं इनको आप देखिए।
रेखा चित्र में क्या क्या है? नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे। क्या है? नई पीढ़ी के विचार और भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा में क्या लिखे थे इन्होंने? धरती के फूल आकाश के तारे। धरती के फूल आकाश के तारे, यानी कि एक बार आकाश का जिक्र कर लिए थे और एक बार धरती के। तो धरती के फूल के बारे में जिक्र किया और आकाश के तारे के बारे में जिक्र किए। संस्मरण में क्या लिखेंगे? दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में क्या लिखेंगे? बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है, इतना अगर आप लिखेंगे तो कोई भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।